तो स्टार्ट करते हैं। 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच जितने भी करंट अफेयर्स हैं सब पे एक बार हम लोग नज़र डालते हैं। देखिए, पहली बार हिम तेंदुए की आबादी का आकलन किया गया था। तो 718 हिम तेंदुए पूरे भारत में पाए गए और लद्दाख में सबसे ज़्यादा हिम तेंदुए पाए गए। 477 लद्दाख में पाए गए। उत्तराखंड में 124 हिम तेंदुए, हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21 और जम्मू कश्मीर में 9 हिम तेंदुए पाए गए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस की महिला टुकड़ी को सीएपीएफ में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का खिताब दिया गया। देखिए, दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ दोनों को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का खिताब दिया गया हाल ही में, ठीक है ना। तो अब बात करें सीआरपीएफ की, तो सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? 27 जुलाई 1939 को सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी। और इसके महानिदेशक कौन है अभी वर्तमान में? तो इसके अनीस दयाल सिंह महानिदेशक हैं। बात करें तीसरे क्वेश्चन की, भारत और सऊदी अरब के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तंसीक राजस्थान में शुरू हुआ। देखिए, सदा तंसीक 29 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक ये चलता रहेगा, 10 फरवरी तक, ठीक है ना। आगे देखते हैं, रोहन बोपन्ना एटीपी डबल्स रैंकिंग में विश्व नंबर 1 स्थान पर पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए। एटीपी डबल्स रैंकिंग में नंबर 1 पर रोहन बोपन्ना पहुंच गए हैं और ये 43 साल के एक टेनिस प्लेयर हैं। आगे देखते हैं, नई दिल्ली के विजय चौक पर 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के समापन पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह आयोजित किया गया। ठीक है, बीटिंग द रिट्रीट समारोह है क्या? देखिए, पहले क्या करते थे, युद्ध करने के बाद सब लोग अपने छावनी में आते थे युद्ध मैदान छोड़कर, और जितने भी सारे अस्त्र शस्त्र होते थे सबको नीचे रख देते थे, और जो युद्ध भूमि पर जो झंडा रहता था उसको भी नीचे उतार लिया जाता था। इसी को बोलते हैं बीटिंग द रिट्रीट, ठीक है ना। और यही दिल्ली के विजय चौक पर 75वें गणतंत्र दिवस समारोह पर मनाया गया। उसी को बीटिंग द रिट्रीट समारोह की मतलब कि आयोजित किया गया। आगे देखते हैं, जदयू नेता नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ठीक है, नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। देखिए, 1985 में पहली बार नीतीश कुमार विधायक बने थे और 2005 में पहली बार बीजेपी के साथ गठबंधन करके ये बिहार में पहली बार मुख्यमंत्री बने। आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन जेनिक सिनर ने पुरुष एकल फाइनल में डेनियल मेदवेदेव को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल फाइनल में कौन जीता? जेनिक सिनर ने। किसको हराया? डेनियल मेदवेदेव को। और ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष युगल टेनिस यानी कि 2 पुरुषों का रोहन बोपन्ना और मैट एबडेन ने जीता है, ठीक है ना, ग्रैंड स्लैम खिताब जीता युगल पुरुष में। आगे देखते हैं, 26 जनवरी 2024 को 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। पूछ सकता है कि कितना नंबर का गणतंत्र दिवस था, तो ये 75वां गणतंत्र दिवस था। विराट कोहली ने आईसीसी वनडे मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। आगे बढ़ते हैं, आईसीसी वनडे मेंस प्लेयर ऑफ का खिताब। अंतरिम केंद्रीय बजट 2024 के लिए हलवा समारोह नॉर्थ ब्लॉक में हुआ। अब बात करें हलवा समारोह है क्या? देखिए, कोई भी काम करने से पहले मीठा खाया जाता है। तो वित्त मंत्रालय में है कि जब भी बजट पेश किया जाता है तो वही संसद में वित्त मंत्रालय की तरफ से एक कड़ाही में हलवा बनाया जाता है, और जितने भी वहां के सदस्य होते हैं संसद के, मतलब कि बजट पेश करने से पहले सबको ये हलवा खिलाया जाता है। उसी को बोलते हैं हलवा समारोह, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस क्यों मनाते हैं, किसकी याद में मनाते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए, 2008 में महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की थी, राष्ट्रीय बालिका दिवस की। और 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी यानी कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। इसी की याद में क्या बोलते हैं, 24 जनवरी को हम लोग क्या, कहाँ गया यार, कहाँ, 24 जनवरी को क्या बालिका दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस। बात करें इंदिरा गांधी की, तो इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था 19 नवंबर 1977 को हुआ था जन्म, और 31 अक्टूबर 1984 को इनकी हत्या कर दी गई थी। 1966 से लेकर 1977 तक इंदिरा गांधी लगातार 3 बार भारत की प्रधानमंत्री बनी। उसके बाद 1980 से लेकर 1984 तक ये प्रधानमंत्री थी
लेकिन 84 में इनकी हत्या कर दी गई। आगे बढ़ते हैं। आईएएफ ने अरब सागर के ऊपर फ्रांसीसी संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना के साथ एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट का आयोजन किया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कहां गया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बात करें कर्पूरी ठाकुर समस्तीपुर जिले के पितौजिया गांव में इनका जन्म हुआ था। कर्पूरी ठाकुर का पितौजिया गांव में, ठीक है ना। 24 जनवरी 1924 का इनका जन्म हुआ और 17 फरवरी 1988 को ये मर गए। जन नायक के नाम से ये प्रसिद्ध हैं कर्पूरी ठाकुर। जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया, ये दोनों इनके राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं, माने जाते हैं। और बिहार में जो पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की स्टार्ट की थी 1977 में, पहली बार यही आरक्षण दिए थे बिहार में पिछड़ों के लिए। और मैट्रिक में जो अभी भी है इंग्लिश में पास होना अनिवार्य नहीं है, तो ये कर्पूरी ठाकुर की ही देन है कि मैट्रिक में इंग्लिश में पास होना अनिवार्य नहीं है, ठीक है ना। मैट्रिक परीक्षा में अंग्रेजी में पास करने की मान्यता खत्म कर दी थी कर्पूरी ठाकुर ने, ठीक है। 1977 से 1979 तक के बिहार के मुख्यमंत्री रहे और दूसरा मुख्यमंत्री रहे, ठीक है। इनके पहले मुख्यमंत्री थे दारोगा प्रसाद राय और इनके बाद जो मुख्यमंत्री बने भोला पासवान शास्त्री, जो बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री थे। आगे देखते हैं। पराक्रम दिवस हम लोग मनाते हैं 23 जनवरी। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में एक बंगाली परिवार में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। इसी की याद में हम लोग क्या मनाते हैं, पराक्रम दिवस, ठीक है। और क्या बोलते हैं, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब हुई थी? 18 अगस्त 1945 को मृत्यु हो गई थी विमान हादसे में, लेकिन मृत्यु पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ था। हमेशा सस्पेंस बना रहा कि ये मरे या नहीं मरे। आगे बढ़ते हैं। मानसी ने हांगकांग में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता। देखिए, मानसी एक धावक हैं और एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में 2024 में स्वर्ण पदक जीता और 42.2 किलोमीटर की दौड़, मतलब कि 42.2 किलोमीटर इन्होंने 2 घंटा 14 मिनट 19 सेकंड में जीता और 65 सेकंड से एक चीन के प्रतिद्वंदी को हराया, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस 5 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हैं। डेनिस फ्रांसिस हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष। बात करें यूएनओ की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 से 24 अक्टूबर 1945। 50 देश के हस्ताक्षर पर यह यूएनओ पहली बार बना था। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। बात करें नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1949। और लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी? 10 जनवरी 1920। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945। और डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948। आगे देखते हैं। अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया गया। देखिए, राम मंदिर को बनाने में 900 करोड़ वर्ष लगे हैं। देखिए, शिलान्यास हुआ था राम मंदिर का 5 अगस्त 2020 और यह स्थापित हो गया राम मंदिर पूरी तरह से 22 जनवरी 2024 को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19 असाधारण बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। पूछ सकता है कितने बच्चों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19 असाधारण बच्चों को ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। अब बात करें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तो ये संथाल जनजाति से संबंध रखती है। संथाल परिवार में इनका जन्म हुआ था और इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था और कहा जाता है कि इनके दादा और पिता दोनों गांव के प्रधान हुआ करते थे। अब बात करें द्रौपदी मुर्मू, तो ये 15वीं नंबर के राष्ट्रपति हैं और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं भारत की। और बात करें पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी, जो 2007 में बनी थी। और ये 12वीं महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। और द्रौपदी मुर्मू के पहले कौन थे? रामनाथ कोविंद। ये कितना नंबर पे थे? रामनाथ कोविंद कितने नंबर पे थे? ये 14 नंबर पे थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रेड्डी इंडिया ओपन टूर्नामेंट के पुरुष युगल उप विजेता बने।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दोनों बैडमिंटन खेलते हैं। नया दिशा निर्देश भारत में 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों को कोचिंग सेंटरों पर प्रवेश पर रोक लगाते हैं। और इसको आगे देखते हैं। 23 से 31 जनवरी तक लाल किला दिल्ली में भारत पर्व मना। ये क्या होगा? भारत पर्व है क्या? जितने भी राज्य हैं, 23 जनवरी को मना था, 23 जनवरी से स्टार्ट हुआ था। जितने भी भारत के राज्य हैं सब लोग अपना अपना झांकी, मतलब इसमें अधिकतर राज्यों की झांकी दिखा जाता है, इसी को भारत पर्व के रूप में मनाया गया। ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 19 से 31 जनवरी 2024 तक तमिलनाडु में हुआ। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स कौन जीता इस बार? जीता है महाराष्ट्र। और मेजबानी कौन किया? तमिलनाडु। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, ईरान और पाकिस्तान सीमा संघर्ष, बढ़ता तनाव, इसको पढ़ लीजिएगा। ईरान और पाकिस्तान में अभी सीमा संघर्ष है। विकसित भारत संकल्प यात्रा, प्रमुख केंद्रीय योजनाओं को बढ़ावा देने और सरकार द्वारा अभियानों की निगरानी के लिए एक विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली गई है। इसमें क्या है? प्रमुख जितने भी केंद्रीय योजनाओं है उसको सबको बढ़ावा देना है और सरकार द्वारा अभियानों की उस पर निगरानी भी रखना है। देखिए, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर के चारों ओर एक विरासत गलियारे श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प का अनावरण किया। पूछ सकता है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर के चारों ओर श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प का अनावरण किया उड़ीसा के मुख्यमंत्री, और कौन है? नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। विंग्स इंडिया 2024 की शुरुआत हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर हुई। एक पढ़ लीजिएगा इसको। नई दिल्ली, भारत में शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन एबीसीपी की 12वीं महासभा। देखिए, भारत में शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन हुआ था और ये 12वीं महासभा थी और नई दिल्ली में हुई थी। लियोनेल मेसी ने एक बार फिर सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। यानी कि सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब कौन जीता? लियोनेल मेसी। और लियोनेल मेसी कहाँ के हैं? ये अर्जेंटीना के हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पिछले 9 वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोगों ने खुद को गरीबी से बाहर निकाला है, ये नीति आयोग का कहना है। बात करें नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। और इसके उपाध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? तो इसके उपाध्यक्ष वर्तमान में है सुमन बेरी। और अभी इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? तो कहेंगे कि ये सीईओ है बी आर सुब्रमण्यम, इसके वर्तमान में सीईओ हैं। आगे देखते हैं। 54वां विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हुआ। विश्व आर्थिक मंच इस बार कितना नंबर पर था? 54 नंबर का था और इस स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हुआ। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान शुरू हुआ। आगे देखते हैं। 22 जनवरी को याद सब लोग जानते हैं। मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण और माघ बिहू देश के विभिन्न हिस्सों में मनाए जाते हैं। ये सभी त्यौहार जो है ना, ये सभी त्यौहार फसल के लिए त्यौहार है, ये सिर्फ इसमें लिखा हुआ है। पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान ये चलाया गया है। पीएम जनजाति आदिवासी न्याय अभियान, 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी। 1 लाख लाभार्थियों को मिलेगा पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत। आगे देखते हैं। क्राउन प्रिंस फेडरिक एक्स डेनमार्क के नए राजा बने। डेनमार्क के नए राजा कौन बने? क्राउन प्रिंस फेडरिक। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी मलेशिया ओपन सुपर 1000 के पुरुष युगल फाइनल में हार गए, यानी कि ये दोनों हार गए हैं। आगे देखते हैं। डीआरडीओ ने चांदीपुर से नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है। चांदीपुर से हाल ही में डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की एक आकाश मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। चांदीपुर से किया है। भारत का सबसे लंबा पुल अटल बिहारी वाजपेयी बन गए हैं, यानी कि भारत का सॉरी माफ कीजिएगा, भारत का सबसे लंबा पुल अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे बना है, जिसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी, और ये 9वां अटल सेतु। ठीक है ना। बात करें 25 दिसंबर को, यानी कि 25 दिसंबर 1924 को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था ग्वालियर में। ठीक है ना। सुशासन दिवस इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाते हैं हम लोग, जानते हैं। और क्या बोलते हैं, इनका डेथ हुआ था 2018 में मर गए थे अटल बिहारी वाजपेयी। आगे देखते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो माफ कर दीजिएगा। सोमालिया में अल शबाब लड़ाकों ने संयुक्त राष्ट्र के एक हेलीकॉप्टर को पकड़ लिया।
देखिए सोमालिया में क्या हुआ था कि सोमालिया में जो क्या बोलते हैं, सोमालिया में के अभी जो क्या है यार, अल शबाब लड़ाकों ने संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर को पकड़ लिया। सोमालिया में एक जहाज भी था जिसको भारत ने अभी हाल ही में छुड़वाया था। इसको आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस, नासिक में राष्ट्रीय युवा महोत्सव। राष्ट्रीय युवा दिवस हम लोग को मनाते हैं 12 जनवरी को। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। और बात करें 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाते हैं, तो 12 जनवरी 1863 को विवेकानंद का जन्म हुआ था कलकत्ता में, और इन्हीं की याद में हम लोग 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। और ये कायस्थ परिवार में हुआ था इनका जन्म, 1863 में कलकत्ता में हुआ था। और पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त, जो कलकत्ता के फेमस वकील थे, यानी कि प्रसिद्ध वकील थे। और इनका विवेकानंद का जन्म तो हो गया 1863 में, लेकिन मर गए थे ये 1902 में मर गए थे। 4 जुलाई 1902 को इनका डेथ हो गया था, और हुआ था डेथ बेलूर मठ में, हावड़ा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी 2024 तक चला। नासा ने आर्टेमिस मून मिशन स्थगित कर दिया, जिसका उद्देश्य मनुष्यों को चंद्रमा पर भेजना है। आर्टेमिस मून मिशन को स्थगित कर दिया है नासा ने, और जिसका उद्देश्य मनुष्यों को चंद्रमा पर भेजना है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का उद्घाटन किया। वाइब्रेंट गुजरात 2024 का उद्घाटन किया है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 10 जनवरी को। 10 जनवरी 1949 को राजभाषा पूरे मतलब 10 जनवरी 1950 को राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया था, इसीलिए हम लोग 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है। शेख हसीना लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेगी, यानी कि शेख हसीना लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली। और बता दें कि शेख हसीना किसकी बेटी है? यह है शेख मुजीबुर रहमान की बेटी, और बांग्लादेश के पहले प्रेसिडेंट थे शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है ना, आगे देखते हैं। गैब्रियल अटल को फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? गैब्रियल अटल। और बता दें कि गैब्रियल अटल एलजीबीटी समुदाय से बिलोंग करते हैं। एलजीबीटी लोग समझते ही होंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। ठीक है, 9 जनवरी 2024 को वाइब्रेंट गुजरात इसका शुरुआत किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसमें 180 से ज्यादा देशों ने भाग लिया, और ये गांधीनगर के महात्मा मंदिर में ये इसका आयोजित किया गया, और हर साल ये 2 बार आयोजित किया जाता है। और इसका एक थीम भी रखा हुआ है, इसका थीम है गेटवे टू द फ्यूचर। आगे देखते हैं। भारत और मालदीव विवाद। मालदीव के 3 मंत्रियों के मोदी के बारे में टिप्पणी। ये तो जानते ही होंगे कि मालदीव के 3 मंत्री जो है मोदी के बारे में टिप्पणी किए थे, जिनको सस्पेंड कर दिया गया था। आगे देखते हैं। सस्पेंड नहीं, मतलब कि निष्कासित कर दिया गया था, जो भी हो। भारतीय निशानेबाज वरुण तोमर और ईशा सिंह ने इंडोनेशियाई में एशियाई क्वालिफायर में स्वर्ण पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया। ठीक है, वरुण तोमर यूपी के हैं, और ये राइफल और पिस्टल स्पर्धा में क्या जीते हैं? यानी कि पेरिस ओलंपिक जो 2024 में हो, उसमें भी कोटा मतलब कि उसमें भी ये शामिल होंगे। और ये इंडोनेशियाई में एशियाई क्वालिफायर में स्वर्ण पदक जीते हैं ये लोग। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा था इन लोगों का। आगे देखते हैं। ओएनजीसी ने बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन में अपनी क्लस्टर 2 परियोजना से तेल उत्पादन शुरू किया। पूछ देगा क्लस्टर 2 परियोजना क्या है? तो बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन में ये क्लस्टर 2 परियोजना चलाया गया। इसरो का आदित्य L1 सफलतापूर्वक L1 बिंदु के आसपास प्रभा मंडल कक्षा में स्थापित हो गया। लीजिएगा। सुचेता सतीश ने एकल संगीत कार्यक्रम के दौरान अधिकांश भाषाओं में गायन का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। देखिए, दुबई में एक कंसर्ट हुआ था म्यूजिक का, इसमें इन्होंने सुचेता सतीश ने क्या बोलते हैं 101 भाषा विदेशी भाषा में गाई, और 39 भारतीय भाषा में ये गाना गाई, और ये विश्व रिकॉर्ड बना ली। आगे देखते हैं। एक छत के नीचे परीक्षण सुविधाएं प्रदान कर लिए कि देश की पहली स्मार्ट लैब बनाई गई है एम्स नई दिल्ली में। एम्स नई दिल्ली में एक देश की पहली स्मार्ट लैब बनाई गई है।
ये जो है 90,000 टेस्ट जो है एक दिन में ये कर सकती है, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टेक्नोलॉजी की मदद से करती है। पूरी तरीके से ये ऑटोमेटेड है, ठीक है। कम समय में बेहतर रिजल्ट के लिए और पेपरलेस रिजल्ट पाने के लिए इस लैब को बनाया गया। आगे देखते हैं, इंद्रमणि पांडे ने बिम्स्टेक के महासचिव पद संभाला। पूछेगा कि बिम्स्टेक के सदस्य अभी महासचिव कौन है वर्तमान में, तो इंद्रमणि पांडे। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या हुआ था, क्या होता है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेटेड। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी, 1997 में, ठीक है। आगे देखते हैं, अपहृत मालवाहक जहाज एमवी लीला नोरकोफ को भारतीय नौसेना ने बचाया। देखिए, एमवी लीला नोरफोर्क जो है, ये सोमालिया के समुद्री सीमा के पास इसको हाईजैक कर लिया गया था। सोमालिया की समुद्री सीमा के पास इसको हाईजैक कर लिया गया था, और ये क्या बोलते हैं, इसी को भारत ने बचाया है, ठीक है। और सोमालिया के अभी प्रेसिडेंट कौन है, हसन शेख महमूद है सोमालिया के प्रेसिडेंट, और इसकी राजधानी है मोगादिशु, सोमालिया की, ठीक है ना। मुद्रा क्या है, सोमाली शिलिंग। आगे देखते हैं, ठीक है ना। सरकार ने छात्रों नेतृत्व गुण विकसित करने के लिए एक अनुभवात्मक यानी कि अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम प्रेरणा लॉन्च किया। देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने भारत के शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 9 से 12 साल के यानी कि 9 से 12 क्लास के छात्रों को शामिल होने के लिए, इसमें सिर्फ 9 से 12 क्लास के लोग शामिल हो सकते हैं, और नई शिक्षा नीति के तहत आईआईटी गांधीनगर ने इसको तैयार किया है, ठीक है। आगे देख लीजिएगा, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 ओएमसीएल और जैन यूनिवर्सिटी को मिला पुरस्कार। देखिए, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 किसको मिला था, ओएमसीएल और जैन यूनिवर्सिटी दोनों को मिला। इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो IIGS 2024 मुंबई में हुआ। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को। बता दें कि लुइस ब्रेल का जन्म कब हुआ था, ये फ्रांस के थे लुइस ब्रेल। 4 जनवरी 1809 को लुइस ब्रेल का जन्म हुआ था। इन्हीं की याद में 4 जनवरी को हम लोग विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। ये लुइस ब्रेल अंधे व्यक्ति थे, इन्होंने अंधों के लिए पढ़ने और लिखने और प्रिंट करने इस तरह का एक टेक्निकल विकसित किया था, जो भी हो जो अंधों के लिए बेहतर हो, और ये इसी की याद में हम लोग विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 में भाग लेने के लिए बैंड में उत्तर पूर्व की 45 लड़कियां शामिल हैं। इसको आगे देखते हैं, प्रोफेसर BR कंबोज कुलपति चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने MS स्वामीनाथन पुरस्कार की उपाधि प्राप्त की। यानी कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने MS स्वामीनाथन पुरस्कार की उपाधि प्राप्त की है। इसमें प्रोफेसर BR कंबोज भी हैं और कुलपति चौधरी चरण सिंह को भी ये मिला है। हिट एंड रन केस, कहाँ गया हिट एंड रन केस। देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में हिट एंड रन केस बनाया था, और भारतीय न्याय संहिता BNS के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था। कर रहे ड्राइवरों पर 7 लाख रुपये जुर्माना और 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। एक हिट एंड रन केस क्या है, ये कानून धारा 106(2) के तहत तेज गति से आ रही और लापरवाही से तेज गति से जा रही गाड़ी जो है, कोई भी किसी को ठोक कर चला जाता था, और उसका जो व्यक्ति एक्सीडेंट में कुछ एक्सीडेंट होता था, लेकिन क्या करता था ड्राइवर, वो क्या करता था, वो छोड़कर भाग जाता था ताकि वो लफड़ा में ना पड़े। और ऐसे कि ऐसे करने से केंद्र सरकार ने इसमें क्या किया है, 7 लाख रुपये जुर्माना और 10 साल की सजा। यानी कि तेज गाड़ी नहीं चला सकते हैं आप, ज़्यादातर लहरिया कर नहीं मार सकते हैं। आगे देखते हैं, ब्रिक्स, बाकी आप लोग जानकारी ले लीजिएगा। ब्रिक्स 5 नए सदस्य। देखिए, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2006 में। ये कौन कौन देश थे इसमें, ब्राजील था, रूस था, भारत था, चीन था, ठीक है ना। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, और कौन है, और शामिल हुआ था कौन लास्ट में,
साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था, 2010 में शामिल हुआ था। उसके बाद क्या कर दिया गया, इसको ब्रिक्स नाम दिया गया। और कौन कौन इसमें शामिल होंगे, इसी का दिया हुआ है। ये मिस्र शामिल होगा, इथोपिया शामिल होगा, ईरान शामिल होगा, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, ये 5 सदस्य और शामिल होने जा रहे हैं। और ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, 2006 में। ठीक है, ब्रिक्स के अभी अध्यक्ष कौन है, व्लादिमीर पुतिन। ठीक है ना, अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। गुजरात में 108 स्थानों पर एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज रिकॉर्ड बना। 40,000 से ज़्यादा लोग ने इसको किया और ये एक गिनीज रिकॉर्ड बन गया। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 हुआ। ठीक है, यानी कि 2 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में डेजर्ट साइक्लोन हुआ था। इसरो ने श्री हरिकोटा से PSLV C58 के जरिए एक्सपोसैट लॉन्च किया। सरकार ने डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन किया। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, NKC। और 16वें वित्त आयोग का गठन किया अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में। आज के लिए इतना ही। देखिए, हम पहली बार ये सब क्लास कर रहे हैं, कुछ गलती होगा तो उसको माफ़ी कर दीजिएगा। आज का क्लास देखने के लिए शुक्रिया। इस क्लास में बहुत सारा सुधार करना बाकी है, अपनी तरफ से हम कोशिश में लगे रहेंगे। दिल से